आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एलाइड एंगल्स पढ़ेंगे। बेसिकली एलाइड एंगल कहते किसको हैं? तो अगर कोई थीटा एंगल है, जैसे इफ थीटा इज एनी एंगल, देन माइनस थीटा जो होगा, π/2 प्लस माइनस थीटा जो होगा, या पाई प्लस माइनस थीटा जो होगा, या 3π/2 प्लस माइनस थीटा, या 2π प्लस माइनस थीटा, इन सारे एंगल को एलाइड एंगल बोलते हैं। तो एक्चुअल में हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले हम ये समझें, हम इसलिए इसको पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि साइन पाई प्लस π/3 का भी वैल्यू हमें पता चले, साइन 2π/3 का भी वैल्यू पता चले, साइन 4π/3 का भी वैल्यू पता चले, साइन 5π/6 का भी वैल्यू हम निकाल सके, मतलब किसी भी एंगल पे हम वैल्यू निकाल सके। और इसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि हम एलाइड एंगल को थोड़ा डिटेल में समझे कि ये है क्या, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले माइनस थीटा को पढ़ना चालू करें। तो माइनस थीटा को पढ़ना चालू करें तो साइन माइनस थीटा हमारा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। सेक माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों हमारा क्या होता है? चेंज नहीं होता है। यहाँ माइनस भी रहेगा तो वही हो जाएगा। लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो साइन, टेन, कॉसेक सब क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उस विथ माइनस साइन बाहर खुलता है। टेन हो गया, उसके बाद कॉसेक हो गया। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है? तो माइनस कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद हमारा एक कॉट बच गया। कॉट माइनस थीटा क्या होता है? तो माइनस कॉट थीटा होता है। तो अब आप समझिए कि हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? कॉस और सेक बिल्कुल सेम रहता है, माइनस थीटा रहता है तो भी वो वही रहेगा। लेकिन साइन, टेन, कॉसेक और कॉट ये माइनस के साथ खुलता है। हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं और उसके बाद हम इसको थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट एक बार प्रूफ कर ले तो बाकी हम उसी तरह से सारे को बोल देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका ही एप्लीकेशन देखें तो कोई हमसे पूछ दे कि साइन माइनस π/6 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए साइन माइनस π/6 कितने के इक्वल है? माइनस साइन π/6 के इक्वल है। और माइनस साइन π/6 और साइन π/6 कितना होता है? 1/2 होता है। तो और माइनस है तो माइनस बाहर लग गया तो ये क्या हो गया? -1/2। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे कॉस माइनस π/3 का वैल्यू क्या होगा, यानी कॉस माइनस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम इस रिलेशन से क्या देख रहे हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो थीटा यहाँ पर π/3 है। अब कॉस माइनस π/3 कॉस π/3, और कॉस π/3 हमें पता है कितने के बराबर होता है? 1/2। तो हम क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। इसी तरह से अगर कोई हमसे पूछे tan माइनस π/6 क्या होगा, तो tan माइनस π/6, तो tan में भी माइनस साइन लग जाता है, तो -tan π/6 के बराबर हो जाता है। तो -tan π/6 यानी -1/√3। तो चलिए आप एक दो का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेक माइनस π/3 कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? कॉट माइनस π/2 का वैल्यू क्या होगा? अब चलिए आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कि क्या ये आया कैसे है। तो हमेशा कोई भी चीज़ हमारा कहाँ से आता है? डेफिनीशन से आता है। और हमारा डेफिनीशन हम लोग क्या पढ़े हैं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनीशन हमने, सर्कुलर डेफिनीशन हमने देखा है। क्या सर्कुलर डेफिनीशन था? कि हम r रेडियस का सर्कल खींचते हैं, सेंटर को ओरिजिन लेते हुए r रेडियस का सर्कल खींचेंगे। अब देखिए, एक एंगल हम थीटा लेंगे और एक एंगल हम क्या लेंगे? माइनस थीटा लेंगे। एक एंगल थीटा लेंगे, एक एंगल हमारा क्या रहेगा? माइनस थीटा। अब देखिए, यहाँ से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेंगे, x और y, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप गौर कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दिख रहा है?
कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कैसे? ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। इनफैक्ट ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये रेडियस जो इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है ये भी आर है और ये भी क्या है? आर है। अब देखिए हम लोग क्यों ये थीटा माइनस थीटा दोनों लिए हैं, क्योंकि हमें माइनस थीटा और थीटा के बीच में क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। तो जिस के बीच में रिलेशन चाहिए हम उसे लेते हैं कि ये माइनस थीटा थीटा के बारे में हम क्या सब में रिलेशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बार थीटा लिए एक बार माइनस थीटा लिए। तो ये x, y हुआ, और इसका x, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट की बात करें तो सिंस ये x एक्सिस से नीचे है तो ये माइनस y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन x कोऑर्डिनेट बात करें तो इन दोनों का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ दोनों में x है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखिए, तो हम एक बार चाहते हैं साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन माइनस थीटा, अच्छा किसी को ये तो दिक्कत नहीं है कि माइनस थीटा नीचे क्यों प्लॉट हुआ है, तो मैं आपको सबसे पहला लेक्चर में बताया था कि अगर एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो क्या होता है? माइनस में लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। तो इसलिए थीटा है तो प्लस में, और इधर माइनस थीटा हुआ। अब साइन माइनस थीटा की बात करें तो साइन माइनस थीटा की बात करें तो क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से? तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या है? माइनस वाई अपॉन रेडियस। अब साइन माइनस थीटा माइनस वाई अपॉन रेडियस, और गौर करिए y अपॉन रेडियस हमारा क्या है? तो साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या है? इस ट्रायंगल से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ये कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं? ये हम लोग लिख रहे हैं साइन थीटा के डेफिनीशन से। अब इन दोनों को देखिए तो इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि y बाई आर, इस सेकेंड को हम फर्स्ट में पुट कर दें तो साइन माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? तो साइन माइनस थीटा ये माइनस और y बाई आर है, और y बाई आर का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। यानी हमारा ये प्रूफ हो चुका कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल है? माइनस साइन थीटा के। अगर हम इसमें कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का बात कैसे करेंगे? तो देखिए कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डेफिनीशन क्या कहता है? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। कॉस थीटा का डेफिनीशन है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो एक्स बाई आर, और कॉस माइनस थीटा का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो ये एक्स ही है, तो ये भी एक्स बाई क्या हो गया? आर हो गया। अब ये दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के क्या है? इक्वल है। चलिए, तो इस तरह हमें क्या दिख रहा हो कि आप लोग और बाकी रिमेनिंग को हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी तरह से अब देखिए क्या कि हम लोग माइनस थीटा में ये प्रूफ तो कर लिए। अब इसी तरह से पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, इन सब को भी प्रूफ कोई कर सकता है। लेकिन अब प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा बार बार हम प्रूफ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इसका यूज करेंगे, और कैसे हम कोई भी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, यानी हम हर एंगल पे इसका वैल्यू क्या होता है हम डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे एक मेथड के थ्रू। तो चलिए अब आगे मैं फॉर्मूला ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। अब क्या हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली कैसे इसका निकालते हैं, तो इसके लिए अब डायरेक्ट हम क्या मेथड अपनाएं कि हम ये सारा वैल्यू आसानी से लिख सके। जैसे हमें लिखना क्या है, तो जैसे मेरे से कोई पूछे कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, फिर इसी तरह से मेरे से कोई पूछ सकता है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, फिर मेरे से कोई पूछ रहा है कि टेन पाई प्लस थीटा क्या होगा, फिर कोई मेरे से पूछ रहा है कि सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इन सारे का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें कैसे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले देखिए ये सारा एंगल किस क्वाड्रेंट का एंगल है हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद अब हम देखें
तो गौर करिए, ये थीटा हमारा हमेशा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 0 है, ये क्या है? π/2 है, ये क्या है? पाई है, ये 3π/2 है, और ये क्या है? 2π है। अब देखिए आसानी से कैसे क्या होता है। तो ये सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट हम देखेंगे कि ये सब एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब देखिए ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये π/2 है, तो π/2 से इसमें कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी फिर से हम इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा और π/2 माइनस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो π/2 में हम कुछ एंगल जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और जब घटाते हैं तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो π/2 में जोड़ेंगे तो ये भी हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली ये देखिए पाई में जब हम कुछ घटाएंगे, तो पाई में घटाएंगे तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जैसे 150 डिग्री, तो 180 में 30 डिग्री घटाएंगे यानी 150 होगा। यानी ये किस क्वाड्रेंट में है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? पाई में कुछ जोड़ने पे हमारा कौन सा क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 में कुछ घटाएंगे तो भी हम किस में पहुंचेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 3π/2 में कुछ जोड़ेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, या 2π में कुछ घटाएंगे तो हम किस में पहुंचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और अगर कोई 2π से आगे की बात करें तो 2π प्लस थीटा करेंगे तो फिर से हम किस में पहुंच जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो ऐसे इस चीज़ को तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में कैसे सॉल्व करते हैं, और आज भी हम दोबारा देखेंगे। अब देखिए तो इसमें हमें ये सारा एंगल किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है कैसे लिखे? आसानी से लिखे कि इसमें जोड़ रहे हैं तो इसमें पहुंचेंगे, इससे घटाएंगे तो इसमें पहुंचेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो थर्ड में पहुंचेंगे, इसमें घटाएंगे तो सेकंड में पहुंचेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कुछ घटाए तो 3π/2 माइनस थीटा, और 3π/2 में कुछ जोड़े तो ये आ गया। और डायरेक्ट अगर कोई बोले थीटा से माइनस थीटा तो इधर जाएंगे तो सीधे क्या? ये माइनस थीटा भी है। अब चलिए, अब हमें सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये दोनों हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। अब देखिए, अब हमें दो स्टेप में हम किसी भी एंगल, एलाइड एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब हम थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस π माइनस थीटा क्या होगा। अब सुनिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जिससे हम आसानी से किसी भी एलाइड एंगल को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो जब भी π/2 में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, या 3π/2 में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, किस में? π/2 या 3π/2 में। तो क्या हमेशा साइन कॉस में चेंज हो जाता है। साइन को हम किस में चेंज करेंगे? कॉस में। कॉस को हम किस में चेंज करेंगे? साइन में। सेक को किस में चेंज करेंगे? कॉसेक में। किसमें? सेक को हम किस में चेंज करेंगे? कॉसेक में। अगर कॉसेक होता तो किस में चेंज होता? सेक में। ध्यान दीजिए, जब π/2 का ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो, 3 से हो, 5 से हो, 7 से हो, किसी भी π/2 से मल्टीप्लाइड हो तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। कब? जब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 इस तरह का कोई भी नंबर हो और प्लस माइनस हो तो ये चेंज हो गया।
अब इसके बाद दूसरा ये भी देख ले, कॉस और टेन पाई में जब भी कभी पाई में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, कॉस में ऐड पाई में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, 2 पाई में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, 3 पाई में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। यानी यहां आंख बंद करके हमें क्या लिखना है, कॉस थीटा, यहां आंख बंद करके हमें क्या लिखना है, टेन थीटा। यानी इस केस में चेंज करना है, लेकिन पाई के केस में, 2 पाई के केस में चेंज नहीं करना है। कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। ये हमारा पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में ये एंगल है। अब देखिए ये साइन किस क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा लाई करता है, तो π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो सेकंड हमेशा साइन इसके हिसाब से चाहिए, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यहां पर क्या लगेगा, प्लस साइन। अब पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात है, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये कॉस है तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा होगा। टेन पाई प्लस थीटा, ये पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहां क्या देंगे, प्लस साइन। सेक ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, सेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहां क्या लगेगा, माइनस साइन। यानी अब आप रिवाइज करिए, क्या करना है, एक लाइन में हम किसी भी एलाइड एंगल को आसानी से चेंज कर सकते हैं थीटा के टर्म में। कैसे, तो पहला स्टेप क्या था कि π/2, 3π/2, 5π/2, जिसमें π/2 का टर्म रह जाए और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, उसमें अगर प्लस माइनस थीटा करेंगे तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। और यही अगर पाई प्लस माइनस थीटा हो, 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। अब दूसरा स्टेप क्या कि यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये डिसाइड होता है इसके क्वाड्रेंट से। और ये क्वाड्रेंट क्या है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस साइन, टेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है इसलिए प्लस साइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहां बाहर में क्या लगेगा, माइनस साइन। यानी इसका एंगल देखते हुए साइन पुट करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसके हिसाब से आप प्लस माइनस रखते हैं, इधर कुछ भी नहीं देखते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आप 1-2 मैं करता हूं और आप भी 2-3 को कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो चलिए देखिए, सेक मेरे से कोई पूछे कि सेक 3π/2 माइनस प्लस थीटा क्या होगा, तो गौर करिए ये 3π/2 है, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साथ ही साथ ये भी देखिए ये 3π/2 है, तो सबसे पहले सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, और ये कॉसेक थीटा हो गया। अब इसके बाद यहां पर क्या, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्या रहेगा, प्लस साइन। अगर मैं बोलूं कॉट 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉट 3π/2 माइनस थीटा होगा, यानी क्या, ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट तो पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन के साथ आएगा, लेकिन ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन थीटा में, और ये यहां पर क्या आ गया, प्लस साइन। इसी तरह से कोई हमसे कहे टेन पाई प्लस थीटा या टेन पाई माइनस थीटा की बात करें, पाई प्लस थीटा अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, तो टेन पाई माइनस थीटा, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, तो अब देखिए टेन पाई माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कैसे, तो टेन ये पाई है तो टेन टेन रह जाएगा, और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
तो कैसे खुलेगा? माइनस साइन के साथ। अब हम ये पढ़े क्यों? ये पढ़े इसलिए ताकि हम किसी भी एंगल का वैल्यू आसानी से क्या कर सके, निकाल सके। और किसी भी एंगल का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी एंगल का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ का यूज होता है, एक एलाइड एंगल का और एक पीरियोडिक फंक्शन का। और इन दोनों को कंबाइन करके हम कोई भी एंगल का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको पीरियोडिक याद होगा कि साइन कॉस सेक कॉसेक, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, और टेन और कॉट का पीरियड क्या होता है पाई। तो चलिए मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले इसका आंसर आप कमेंट करेंगे क्या? कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा? इसी तरह से आपसे कोई पूछे टेन 2π माइनस थीटा क्या होगा? तो सबसे पहले इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है। इसके बाद अब तो ये 2π तक तो हो चुका, अब हम थोड़ा बात करें और आगे की, जो हमने पिछले क्लास में देखा था और आज जो देखा, इन दोनों को रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन देखें। तो जैसे हमसे कोई पूछ सकता है कि साइन 11π माइनस थीटा क्या होगा, या कभी थीटा के जगह पर हम लोग वैल्यू भी पुट कर देंगे कि साइन 11π माइनस π/6 का वैल्यू कोई मुझे बताए। तो गौर करिए 11π है तो सबसे पहले हमें पता है कि साइन 2π के मल्टीपल पे क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम पता है कि 2π के मल्टीपल पे रिपीट होता है, तो 2π के मल्टीपल को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो 2π का मल्टीपल यहाँ क्या हो रहा है 10π, और 10π को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो साइन 10π हटाएंगे तो बचेगा क्या, पाई माइनस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? तो पहले सबसे पहले तो साइन है, तो ये क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होगा। लेकिन किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अब अगर कोई जैसे इसी पे बेसिस पे हमसे कोई पूछ दे कि साइन 65π/6 का वैल्यू बताइए, तो 65π/6 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11π माइनस π/6 लिख सकते हैं। 11π अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10π को रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 2π का मल्टीपल को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 2π के मल्टीपल को क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है। 2π के बाद साइन क्या होता है, रिपीट होता है। और पीरियड को और अच्छे से समझेंगे ग्राफ के थ्रू, तो आगे हम और देखेंगे अच्छे से एक एक करके, एक एक पहले हम बेसिक डेफिनेशन से देखें, फिर हम और क्या ग्राफ को यूज करते हुए चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर 11π माइनस π/6 है, तो ये क्या हो गया 10π। 10π को हम क्या कर सकते हैं, 10π प्लस पाई माइनस π/6। अब देखिए तो साइन 10π को हम आसानी से हटा सकते हैं, तो बचा कितना, पाई माइनस π/6। और साइन पाई माइनस थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये पाई है तो साइन साइन रह जाएगा, और ये किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो साइन ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा। पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो साइन π/6 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। तो आई थिंक इस तरह से हम लोग आप सीख गए होंगे कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन आप भी करके बताइएगा, और इस पहले से मैं 3-4 क्वेश्चन दे चुका हूँ, एक क्वेश्चन और आप करके बताइएगा कि सेक मेरे से, या चलिए पहले सिंपल देते हैं, कॉस हमसे कोई पूछे 11π प्लस π/3 का वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए थैंक यू।